हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित इस क्लास से मैं आपके सामने जनरल वायसराय और जनरल गवर्नर के पद पे कौन कार्यरत था उन सभी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछता है भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है। भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप फटाफट लिखेंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर कौन था? तो वह है आपका वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट, भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स वो कौन था? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब मुंबई में हुई थी, उस समय उसके वायसराय के कार्यकाल पे कौन था? तो वो सब था आपका लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 ईस्वी को किस वायसराय काल में हुआ है? ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में जब हुई थी, उस समय वायसराय के पद पर कौन कार्यरत था? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता आ गई। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ पे स्थानांतरित हो गई थी? दिल्ली में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1911 में जब भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी तो उस समय वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट, जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति के जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम था? तो वो था आपके लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति के भी जनक माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में पहली रेल की अवधि के दौरान रखी गई थी। भारत में पहली रेलवे की अवधि किसके दौरान रखी गई थी? तो रखी गई थी आपके लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे का जो संचार हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? तो वो हुआ है आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करते रहिए ताकि ऐसे ही धमाकेदार प्रश्न आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलता रहे। नेक्स्ट, अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी? अपने शासनकाल के दौरान ही किस वायसराय की हत्या हो गई थी? तो वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट आपसे पूछता है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया? हाँ, निम्न में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त करने वाले वायसराय कौन थे? तो वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? आप सभी का उत्तर होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो फ्रेंड्स, फटाफट मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि कोई प्रश्न हर बार मैं कहती हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि एग्जाम में जब कोई चीज़ मिस होती है तो उसमें थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होती है। चलिए देखते फटाफट अगले प्रश्न को। महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? महाभियोग के लिए किस जनरल के ऊपर गवर्नर जनरल के ऊपर मुकदमा चलाया गया था? सही उत्तर यहाँ पे होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे है लॉर्ड हेस्टिंग के। लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुई थी? 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के। नेक्स्ट, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और निम्न के मध्य हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके मध्य हुई थी? तो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा है किसके प्रशासन काल के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ था? किस प्रशासन के कार्यकाल के दौरान ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ था? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो स्थापित किया गया था विश्वविद्यालय वो नहीं किया गया था। उस नहीं वाले में आप दिल्ली विश्वविद्यालय को याद कर लीजिए।
अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बंगाल का विभाजन 1905 में किसकी अध्यक्षता पे हुई थी? तो बंगाल का विभाजन किस सन में हुआ था? 1905 में हुआ था। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन पे रोक कब लगी है, समाप्त कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। तो किसने किया था बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट, भारत में आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन था? भारत में आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? एग्जाम में कई बार ये पूछा हुआ प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो आप सभी का उत्तर होता है विलियम बेटिक। विलियम बेटिक। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुभारंभ के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाली दिल्ली षड्यंत्र मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य रखा गया था। 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाली दिल्ली षड्यंत्र मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य रखा गया था। उस समय वहाँ का वायसराय कौन था? वो थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। तो आज की इस क्लास में गवर्नर जनरल तो वायसराय से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं वो सभी के सभी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।